दोस्तों मेरा पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन के। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। लगातार मैं आपको ऑथेंटिक खबरें प्रोवाइड करा रहा हूं। जो भी खबर देता हूं सही और सटीक होता है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, वह कितना सही है कितना गलत है, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लगातार स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, विद्यालय को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय को अगर बंद कर दिया जाएगा तो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या प्राइवेट में उनको पढ़ाने की हैसियत है? आखिरकार स्कूलों को मर्ज क्यों किया जा रहा है? तो पूरी जानकारी इस पर दूंगा सही और सटीक, क्योंकि किसी को पता नहीं कि मर्ज क्यों कर रहे हैं, रीजंस क्या है। तो रीजंस मैं आपको बताऊंगा। आगे 2027 के चुनाव में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के चांसेस कितने हैं 2026 में, और एक बड़ी अपडेट यूपी टेट को लेकर दूंगा, यूपी टेट पेट परीक्षा को लेकर दूंगा, और बिहार में डोमिसाइल अचानक लागू क्यों किया गया है इस पर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। उससे पहले अगर आप यूपी टेट पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर आए, तो आप इस बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आइए बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। यूपी पीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही बेस्ट बुक तैयार किया गया है। अगर आप पीटी परीक्षा 2025 में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करने का मौका चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल अच्छे हों जिससे आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले, तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करना चाहिए। यह बुक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। 1950 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय के लिए प्रश्न होगा, व्याख्यात्मक हल सहित होगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर होगा जो कि 2023 सहित होगा, और 20 प्रैक्टिस पेपर होगा जिससे आपको यह समझने में आसानी होगा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप पुराने हैं तो आपके अच्छे परसेंटाइल इस बुक के माध्यम से आ सकते हैं। आपको बता दें जो भी प्रश्न है यूनिक है, आप प्रश्नों की क्वालिटी देखकर ही समझ सकते हैं कितने यूनिक प्रश्न इसमें बताए गए हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है पीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा लाना चाहते हैं, तो इस बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। 2025 की तैयारी बहुत ही बेहतर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आएंगे, अच्छे परसेंटाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छे परसेंटाइल होंगे तो आने वाली भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी चर्चा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आएगा या नहीं, या डीएलएड कोर्स ही बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में करना ही नहीं चाहती है, और 2026 में देना चाहती है तो बहुत कम पदों पर देना चाहती है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हो सकता है 2026 में जो पद आए वह आपके लिए 5-7 साल के लिए फिक्स हो जाए, यानी कि 2026 में आने के बाद 5 से 6 साल आपको और वेट करना पड़े। तो सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, वर्तमान सरकार ऐसा प्रतीत हो रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिक विद्यालयों को भी झोंक देंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुरंत तो नहीं झोंकेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये प्राइवेट को बढ़ावा देंगे और सरकारी विद्यालय से लेकर सब कुछ ये प्राइवेट करते जाएंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सरकारी विद्यालयों की संख्या लगातार कम करने का इनका प्रयास है। जो मेरे पास डाटा आया है, देखिए, इनका कहना है कि पिछली सरकारों में जो है अंदर से पैसे लेकर, अलग से पैसे लेकर नौकरी दे दिए जाते थे। वर्तमान सरकार यूपीएसआई भर्ती हुआ, इत्यादि भर्तियां हुई, उस पर भी आरोप लगे, क्या उसका जांच हुआ? अभी आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीबीआई जांच की बात चल रही थी, उसका कुछ होना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कितने दिन से चला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनका कार्यकाल भी देखिए, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि हम भैया भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो भैया मैं इसकी पुष्टि भी नहीं कर पाऊंगा कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार होता है या नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन भर्तियों में धांधली हुआ, किन किन भर्तियों में धांधली नहीं हुआ है, या किसी भी भर्ती में धांधली नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपको बता दें कि गोरखपुर की तरफ से लोकार्पण समारोह के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आयोजित जो है जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों पर प्रश्न नहीं उठते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब, जब से मेरी सरकार आई है तब से इनकी नौकरियों पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। अब बताइए, उंगली उठाने वाला है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मतलब इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और एक बार भर्ती कर देंगे तो 10 साल उसी बात को कहेंगे कि बात को 10 बार रिपीट किया जाएगा। अब दरोगा भर्ती की बात चल रही है, यूपी पुलिस भर्ती की बात चली, कब आएगा पता नहीं। लेखपाल भर्ती का कट ऑफ देखकर सभी को पता चल गया था इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएसआई भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। यूपीएसआई भर्ती में जो 9000 कुछ पदों पर भर्ती आई थी, उसमें कहा गया था कि कुछ गड़बड़ी है, लेकिन सरकार उसकी भी जांच नहीं करवाई, जबकि अभ्यर्थियों पर जो है मुकदमा ठोकने की बात कही गया शासन प्रशासन के द्वारा। तो आप स्थिति परिस्थिति इनकी समझ सकते। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे या जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, उन गरीब बच्चों के हक का हनन किया जा रहा है, उसके बारे में आप बोलेंगे तो आपको जेल में डालने का प्रयास किया जाएगा। रजत सिंह के साथ क्या हो रहा है, विशु यादव के साथ क्या होगा, ये तो भविष्य की बात है, आपको पता है। तो उन लोगों के साथ ये लोग बहुत बुरा करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नौकरियों पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा परिवार जो है शिक्षक से जुड़ा है। उनके पिताजी क्या थे आपको मालूम होगा। अखिलेश यादव के पिताजी पहले क्या थे आपको मालूम होना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, जो मेरे पास डाटा है, उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया है। यह बात सत्य है असत्य है आप लोग बताइए, मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो आप कहेंगे किसी का पक्ष मैं ले रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसी की बात सत्य होगी। आप बताइए कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है या फिर आगे बढ़ाया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सरकार साजिश के तहत स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूल जितने कम होंगे नौकरियां उतनी कम देनी पड़ेगी, ये सत्य है। मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार जो 1,93,000 का डाटा सामने आया था और ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, उससे पीछा छुड़वाने के लिए और कम दिखाने के लिए, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर बताने के लिए, शिक्षा मित्रों को उसी में एडजस्टमेंट करके न भर्ती करने के लिए ऐसा प्लान किया गया है। शिक्षक संगठन और डीएलएड पर शिशु विरोध कर रहे हैं। इधर बीएड वाले कह रहे हैं हमको निकलवा दिए तो बड़े गजब किए थे ना, अब भोगो। अगर हम लोग प्राथमिकी में शामिल होते तो आगे आकर आप लोगों का समर्थन करते, साथ में रहते, तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दें। लेकिन आप लोगों ने हमें बाहर करवा दिया। हम लोग पढ़ के जाते हैं, बीएड करते हैं, तो बीएड वाले वास्तविक ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इसको कोई माने या ना माने। और जो मेरिट बेस पर हुए हैं वो मेरिट बेस तक ही सीमित है। अगर मेरिट बेस वाले बहुत ज़्यादा योग्य होते तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर उनका जमावड़ा होता। जब मेरिट पर कोई चीज़ होता है तो मेरिट किस प्रकार से लोगों का आता है सभी को पता है, इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर सपा अध्यक्ष जो है धार रहे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव धार रहे हैं और अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल रहे हैं। अब बताइए, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमारा परिवार जब शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो हम अभ्यर्थियों के हित में बात करेंगे। मान लीजिए मेरे परिवार में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ, उसकी नौकरी लग गई, भविष्य में कोई बात आ जाए, उसको इसका ज्ञान होगा तो उसके बारे में बताएगा। मेरे घर में कोई शिक्षक हो, मेरे फादर शिक्षक हो या कोई शिक्षक हो, तो उसके बारे में विशेष रूप से मैं समझ सकता हूँ। भाई जिसके पास बच्चा होगा वही बच्चे का दुख जानेगा, तो जिसके पास बच्चा नहीं होगा वह बच्चे का दुख कैसे जानेगा, ये आपको मालूम होगा। तो ये कहावत कहा गया है कि जब आपके साथ वैसा हुआ हो, आप गरीबी से उभरे होंगे, गरीब से अमीर हुए होंगे, तब आपको गरीबी की बात पता होगी। लेकिन आप जन्मजात अमीर होंगे तो आपको गरीब के बारे में क्या, तब कहेंगे हट हट, ऐसे कर देंगे। तो वही स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। जो वर्तमान सरकार है वो बच्चों का दर्द दुख नहीं जानती है। तो मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 2026 में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देने का इनका प्लान है 2026 मिड तक, लेकिन बहुत कम पदों पर भर्ती आएगी। मैं आपको बता, हो सकता है 20 से लेकर 30,000 पदों पर भर्ती आए, इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती न आए। या हो सकता है आपकी अंतिम भर्ती हो 2-3-4 साल के लिए। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, सुपर टेट की परीक्षा भी 2026 में का कराने का प्लान है और यूपी टेट भी 2026 में होगा। अब यह भर्ती कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन अभी ये करंट की जानकारी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है उस पर रोक लगे, बंद ना हो। मर्ज नहीं कर रहे हैं, इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं। जब मर्ज करेंगे तो विद्यालयों को उसी बहाने बंद करेंगे। मर्ज का एक नाम दिया गया है, ये विद्यालयों को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। मर्ज का एक नाम दिया गया, मैं फिर बता दूं, मर्ज का ये नाम दिए हैं लेकिन विद्यालय को ये बंद कर रहे हैं। हकीकत यही है। आपसे
रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, डीएलएड किए हुए हैं, अगर भाई शादी के लिए डीएलएड किए हैं तो अलग बात है, लेकिन कुछ करने के लिए डीएलएड किए हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2025 को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूँ। देखिए, पेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पेट एग्ज़ाम के लिए सेंटर कब से बनना शुरू होगा। तो वो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उस जानकारी के आधार पर बता दूँ 28 जून के बाद जो है सेंटर बनना स्टार्ट हो जाएगा परीक्षा के लिए। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में पहले आप बता चुका हूँ, आपको मालूम होगा कि मैं पहले आपको बताया हूँ कि परीक्षा कब होगा। तो 28 जून तक का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सेंटर बनना शुरू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाने का प्रयास किया जाए। इनका प्रयास है कि हर ज़िले में अब की बार परीक्षा करवाया जाए। हो सकता है 60 से लेकर 65 जिलों में परीक्षा हो, 75 में भी करा सकते हैं, इनका मूड जैसा होगा वो अपने हिसाब से करेंगे। और सेंटर ऐसे स्थान पर बनाने का इनका प्रयास होगा कि जहाँ पर जल भराव ना हो, क्योंकि मौसम ख़राब है और पानी बाढ़ वाली स्थिति ना हो। तो आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आया हो और आपको सच्चाई पता चला हो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का और स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दूंगा डोमिसाइल को लेकर। देखिए, बिहार में चुनाव है और डोमिसाइल का जब मुद्दा हावी कर देंगे तो इनको नौकरी नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, नौकरी फिर आगे नहीं देंगे। डोमिसाइल का मुद्दा हाई करके कहेंगे देखिए मैंने बिहार के युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बिहार के युवाओं को क्यों नौकरी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसी के आड़ में उनसे वोट ले लेंगे, फिर 5 साल के लिए राज करेंगे। सत्यता यही है डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल पहले क्यों नहीं लागू किए, सवाल यह है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र बिहार के हैं वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल पहले लागू क्यों नहीं किए। तो आप समझ जाइए बात, इनका षड्यंत्र कितना बड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी क्या चल रहा है किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 27 का प्रयास ये भी कर रहे हैं और ये वर्तमान चुनाव का प्रयास कर रहे हैं कि जीत जाएं। तो क्या आपको लगता है बिहार में नीतीश कुमार की रिपीट सरकार होगी, एनडीए की रिपीट सरकार होगी? क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी आ पाएगी, जो जिस प्रकार से स्थिति परिस्थिति बनी हुई है नौकरी को लेकर? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।